तो जिस तरह देश में जनसंख्या बढ़ रही है उस पर रोक लगाना जरूरी है। भाजपा सांसद हरनाथ यादव ने भी संसद के पटल पर जनसंख्या नियंत्रण प्राइवेट बिल रखा है, जिस पर चर्चा अगस्त में होनी है। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने भाजपा सांसद हरनाथ यादव से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से खास बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर एक बार भारत में चर्चा शुरू हो गई है। संसद में बिल लाने की बातचीत हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी भी लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ उनके बिल में डिमांड है, बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अगर आपके बिल की बात करें, राज्यसभा में जो आपने बिल रखा है उसमें क्या कुछ मांग किया गया है आपके जरिए? देखिए, पहले तो ये विचार करने की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देश के अंदर जनसंख्या की जो अभूतपूर्व जो स्थिति है, उसके कारण से विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। और देश के अंदर जो संसाधन हमारे पास प्राप्त हैं, विकास संसाधन और विकास की दृष्टि से तमाम सारे काम जो हैं रुक रहे हैं और संसाधनों और सेवाओं के बीच भारी असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसके कारण से ये लगता है कि देश बहुत तेज़ी के साथ बहुत गहरे संकट में फंसता चला जा रहा है। और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ किया है और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन ये सब जो है जनसंख्या की अभूतपूर्व स्थिति के कारण से सब चीज़ें, सारे प्रयास छोटे पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं वक्त की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने का बहुत ज्यादा, लेकिन यही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी एक बिल लेकर आए हैं। उसको लेकर जो टाइमिंग है जनसंख्या नियंत्रण बिल की, इस पर तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन है और आदरणीय मोदी जी का विरोध करते करते अब वो देश के विरोध पर उतर आए हैं। चाहे चाइना से तनाव की बात हो, चाहे पाकिस्तान से बात हो, चाहे आतंकवादियों को लेकर के और बात हो, हर चीज़ में वो आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उसका विरोध करते हैं। हालांकि देखा जाए तो योगी जी के जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वागत भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति है असदुद्दीन ओवैसी को। मायावती कहती हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले क्यों? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो बिल हम लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, ये देश की 135 करोड़ जनता के हितों के लिए बिल किया गया है और आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो बिल लाए हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने संपूर्ण देश के प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय को, उनको एक सही राह दिखाई है। और कुछ प्रदेशों ने उनका जब से बिल आया और उन्होंने इस पर चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है, तो ये कहना कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ है, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ है बिल, ये बिल्कुल गलत है। क्या आपको लगता है कि अगर अब जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आता है तो देश की जो स्थिति है वो विस्फोटक हो जाएगी? मैं, देखिए, ये तो अभी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बने। क्यों कि 15 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनसंख्या की अभूतपूर्व स्थिति को सार्वजनिक तौर से लाल किले की प्राचीर से उन्होंने चिंता प्रकट किया था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के क्या नाम है, सभी सरकार और जो भी समझदार नागरिक है जो इस देश के हित को बढ़ाना चाहते हैं, उस सब के दिमाग में है कि जनसंख्या नियंत्रण और कानून बनना चाहिए। और मेरा निश्चित मत है कि बहुत शीघ्र ही सरकार इस कानून को बनाएगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे हरनाथ सिंह यादव जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज वक्त आ चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और जिस स्पीड से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, संसाधन कितने भी सरकार जुटाएंगे, सरकार विकास के कितने भी काम करेंगे, लेकिन संसाधनों की कमी होती जाएगी। ऐसे में जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण बिल का आना। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।